नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, चीन ने जिस प्रकार से अपने देश में जिहादियों को काबू में रखता है कि जो जिहादी पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचाते हैं, यहाँ तक कि इन जिहादियों से अमेरिका तक सुरक्षित नहीं है, लेकिन इन जिहादियों की चीन में एक नहीं जलती है। पूरी दुनिया के नाक में दम कर देने वाले ये जिहादी चीन में दया के पात्र बन जाते हैं। ऐसे में कुछ लोगों को चीन की बात बहुत पसंद भी आती है और अब इसी बात की मांग भारत में भी उठने लगी है कि भारत को भी इन जिहादियों पर इसी तरीके से काबू पाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं कि चीन ने जिस हिसाब से वहां के अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करके मानवता को शर्मसार किया है, हम उसका पूरा विरोध भी करते हैं। अब क्या ये पूरा मामला वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, हमारे देश में एक वर्ग है जिसे खास समुदाय के लिए आवाज उठाने का और उसे न्याय दिलवाने का बहुत शौक है। और ऐसा नहीं है कि वो उस समुदाय के सभी लोगों के लिए आवाज उठाते हैं। बिगर मुसलमानों पर तो इनका गिरोह चुप्पी साध लेता है। उस समय तो ऐसा लगता है कि भगवान ने इनके कंठ ही छीन लिए। वहीं जब भारत में कुछ हो जाता है तो यह लोग सड़कों पर उतर आते हैं और गर्दन उतारने की बातें करने लग जाते हैं। दोस्तों, अभी बीते दिनों गाजियाबाद की एक वीडियो को सोशल मीडिया पर यह कहकर वायरल किया जा रहा था कि उस वीडियो में दिख रहे बुजुर्ग व्यक्ति को हिंदू समुदाय के लोगों ने मारा पीटा, उसकी दाढ़ी काट दी और उससे जय श्री राम के नारे लगवाए गए। जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक गुट तुरंत ही सक्रिय हो गया और इन लोगों ने सीधा सीधा हिंदुओं को टारगेट करना शुरू कर दिया। उसके बाद जब पुलिस ने इस मामले की जांच की तो पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर जो खबर फैलाई जा रही है वो पूरी तरीके से झूठ है, जबकि वास्तविकता में बुजुर्ग को उसी के मजहब के लोगों ने मारा पीटा और इसमें बेमतलब में हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा था। तो भारत में तो झूठी खबर पर भी ये लोग अल्पसंख्यक समुदाय को न्याय दिलाने आ जाते हैं, लेकिन इन लोगों की आवाज तब बाहर नहीं निकलती जब चीन इन्हीं के भाई बंधुओं पर अत्याचार करता है। दोस्तों, नमो भारत न्यूज किसी भी धर्म, जाति आदि से कोई नफरत नहीं करता है, ना ही किसी तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाता है। इसलिए जो गलत है वो गलत है और इसीलिए आज हम आपके लिए चाइना में विगर मुसलमानों के ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में पूरी एक रिपोर्ट तैयार करके लाए हैं। इसी प्रकार की एक रिपोर्ट हमने पिछले महीने भी आपको दिखाई थी, लेकिन आज इसमें और बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। अब आखिर क्या ये पूरा मामला, उसको समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि आखिर ये विगर मुसलमान है कौन। विगर मुसलमान चीन की सिंजियांग प्रांत में रहने वाले अल्पसंख्यक जनजातीय समुदाय है। चीन के पश्चिमी प्रांत सिंजियांग में चीनी प्रशासन और यहाँ के स्थानीय विगर जनजातीय समुदाय के बीच संघर्ष का बहुत पुराना इतिहास है। विगर असल में मुसलमान है। सांस्कृतिक और जनजातीय रूप से वे खुद को मध्य एशियाई देशों के नजदीक मानते हैं। सदियों से इस इलाके की अर्थव्यवस्था कृषि और व्यापार केंद्रित रही है। यहाँ के काशगढ़ जैसे कस्बे प्रसिद्ध सिल्क रूट के बहुत संपन्न केंद्र रहे हैं। इस इलाके पर कम्युनिस्ट चीन ने 1949 में पूरी तरीके से नियंत्रण हासिल कर लिया था, जिसके बाद चीन यहाँ पर अपनी मनमर्जी चला रहा है। एक तो अवैध कब्जा और फिर ऊपर से तरह तरह की पाबंदियां, और उन्हीं पाबंदियों का शिकार होते हैं वहां के अल्पसंख्यक विगर मुसलमान। चीन के इन अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की तस्वीरें बहुत पहले से सामने आ रही हैं, लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आई है उसने मानवता को ही शर्मसार कर दिया है। दोस्तों, अब तक चीन से इन विगर मुसलमानों पर अत्याचार की जो खबरें आती थी उसमें इनकी नसबंदी, इनके मस्जिदों को तोड़ना, इनके दाढ़ी और बाल कटवा देना, साथ ही चीन ने इनसे इनकी धार्मिक किताब को भी छीन लिया था। यहाँ तक कि चीन इन लोगों से सुअर का मांस भी बिकवाता था। लेकिन अब चीन ने क्रूरता के मामले में एक और कदम आगे आ चुका है और उसने सारी हदें पार कर दी हैं। अल्पसंख्यकों के प्रति चीन का क्रूर चेहरा एक बार फिर से सामने आया है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन अल्पसंख्यक कैदियों के दिल, किडनी और लिवर निकाल रहा है। वैसे तो चीन में विगर मुसलमानों से क्रूरता की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन यह खुलासा बेहद चौंकाने वाला है। वहीं यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स OHCHR ने रिपोर्ट्स पर हैरानी जताते हुए कहा है कि यह बेहद गंभीर मामला है और इसके खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चीन की कैद में रह रहे विगर मुस्लिम, तिब्बती और क्रिश्चियनों के साथ क्रूरता की जा रही है। उन्हें जबरन खून की जांच कराने और अंगों के परीक्षण के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबकि अन्य कैदियों से ऐसा नहीं कराया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स OHCHR के मुताबिक जबरन अंग निकालने की घटना खासकर उन लोगों के साथ हो रही है जो चीन में अल्पसंख्यक है और सरकार की कैद में है। अधिकांश कैदियों को यह भी नहीं पता है कि उन्हें क्यों कैद किया गया है। मानवाधिकार विशेषज्ञों का कहना है कि ज्यादातर कैदियों के दिल, किडनी, लीवर सहित शरीर के अन्य महत्वपूर्ण अंग निकाले जा रहे हैं। इस काम में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े प्रोफेशनल जैसे कि सर्जन और अन्य मेडिकल स्पेशलिस्ट शामिल हैं। OHCHR के अनुसार
ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट्स ने सबसे पहले यह मामला साल 2006 और 2007 में चीनी सरकार के सामने उठाया था, लेकिन सरकार ने डेटा उपलब्ध न होने की बात कही थी। इसके अलावा मानवाधिकार से जुड़े एक संगठन ने भी चीन में एक खास समुदाय के लोगों के शरीर के अंग निकाले जाने की बात कही थी। इस नए खुलासे के बाद विशेषज्ञों ने अब चीन से जवाब देने के लिए भी कहा है। साथ ये भी कहा गया है कि वो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मशीनरी को स्वतंत्र रूप से मानव अंग निकालने के मामले की जांच करने की अनुमति दे। गौर मतलब है कि चीन में बड़े पैमानों पर अल्पसंख्यकों का शोषण किया जा रहा है। खासकर विगर मुसलमानों का चीन की सरकार ने गुलाम बनाकर रखा है। उन्हें शिविरों में रखा जाता है, जबरन काम करवाया जाता है और जो भी इसके खिलाफ आवाज उठाता है उसे मौत की नींद सुला दी जाती है। इन सब के बावजूद भी भारत का एक भी मुस्लिम या बुद्धिजीवी इन सब पर आवाज नहीं उठाता है। ये लोग सिर्फ उन लोगों के लिए आवाज उठाते हैं जो समाज में अशांति का माहौल पैदा करते हैं, या फिर देश की एकता या अखंडता को तोड़ने की बातें करते हैं, या फिर किसी का सर कलम करके सड़क पर रख देने की धमकियां देते हैं। ऐसे लोगों का ये लोग पूरा समर्थन तो करते हैं। जो लोग अभी गाजियाबाद वाले मामले पर तो सोशल मीडिया पर गला फाड़ फाड़ कर रो रहे थे, अब इन लोगों के फोन से इंटरनेट खत्म हो चुका है। शायद वही लिबरल खेमे की एक और सिपाही सौरभ भास्कर, वह भी गाजियाबाद वाले मामले पर बहुत उड़ रही थी, लेकिन चीन वाले मामले को लेकर इनका रवैया शांत है। अब हो सकता है कि कुछ लोग यह भी कह दें कि वो तो हमारे देश का मामला नहीं है, तो इसमें इनके बोलने ना बोलने से क्या होगा। तो आपको बता दूं कि बीते महीनों जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग चल रही थी, तब भी यह लिबरल खेमा बहुत ज्यादा एक्टिव था और फिलिस्तीन के हमास आतंकियों को पीड़ित बताकर उनका साथ दे रहा था। तो क्या इन लोगों को वीगर मुसलमानों का दर्द नहीं दिख रहा है? यह इन लोगों का दोगलापन नहीं है तो और क्या है? यह लोग इन बातों पर कोई विरोध नहीं करते हैं क्योंकि इससे इनका एजेंडा पूरा नहीं होता है। जब यह लोग खुद ही अपने भाई बंधु के लिए आवाज नहीं उठाते हैं तो यह लोग बंगाल हिंसा, जहां पर हिंदुओं का नरसंहार किया गया था, उसके ऊपर तो क्या ही बोलेंगे। उसको इनका प्रोपेगेंडा नहीं फैलेगा ना। इन लोगों की आवाज वहां पर नहीं उठती है जहां पर हिंदुओं से जुड़ी कोई बात हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अशांति फैला रहा हो, तो उन लोगों के लिए यह न्याय की मांग करने लग जाते हैं। बाकी जो असल में इनके भाई बंधु पीड़ित हैं, उनसे भी इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब आप ही सोचिए कि यह वामपंथी या लिबरल और जितने भी लोग जो वैसे तो बहुत ज्यादा हंगामा मचाते हैं, सड़कों पर उतरने की बातें करते हैं, इंटरनेट अपने सर पर उठा लेते हैं, लेकिन पीड़ित वीगरों के लिए कोई आवाज नहीं उठाते। जब ये लोग अपने ही भाई बंधु के सगे नहीं हुए तो ये लोग देश के भला क्या ही सगे होंगे। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें, ताकि चीन में जिस प्रकार से वहां के अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है वो बात सब तक पहुंच सके। क्योंकि हम कोई प्रोपेगेंडा नहीं फैलाते, हम सिर्फ सच की बातें करते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।